औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने लूप स्ट्रक्चर की बात की थी और उससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी किया, जिसमें लूप स्टेटमेंट थी, लूप कंट्रोल वेरिएबल के बारे में बात की, और फिर हमने लूप से मुतल्लिका कुछ टाइप्स की बात भी की, जिनमें से एक टाइप वाइल लूप को हमने लास्ट टाइम डिटेल में स्टडी किया और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स प्रोग्राम्स को भी प्रैक्टिस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी अपने तौर पर प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको प्रैक्टिस नहीं किया तो आज के लेक्चर के बाद उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डू वाइल लूप का है और डू वाइल लूप से मिलती जुलती है। बस एक छोटा सा उसके अंदर डिफरेंस है, बाकी तमाम की तमाम स्ट्रक्चर वही है जो वाइल लूप का है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद मैच्योर होंगे और चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी। हमने लास्ट टाइम वाइल लूप की बात की थी कि जब आपको ना पता हो कि कितनी बार आपके प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना है, या आपकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस है अगर आपको इन एडवांस ना पता हो तो फिर उसके लिए आप जो है वो वाइल लूप यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपके प्रोग्राम के अंदर रेपिटेशंस आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं तो फिर उस सूरत में हम जो है वो वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर आपकी वाइल लूप का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ ऐसी लॉजिक्स होती हैं, कुछ ऐसे केस सिनेरियोज होते हैं जहां पर आपको वाइल लूप की जगह कुछ और टाइप ऑफ लूप को यूज़ करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक बार आप उस लूप को ज़रूर चलाना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि जनाब आपका जो पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, कम से कम एक बार यूज़र को पासवर्ड एंटर करने की फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ऑथराइज ना हो तो हम दोबारा उसको अलाउ नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने स्ट्रक्चर की बॉडी को या आप अपनी बॉडी ऑफ लूप को एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट करवाने के हक में होते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर, उस ज़रूरत के अंदर फिर आप जो है वो लूप जो इस्तेमाल करेंगे वो वाइल नहीं, डू वाइल लूप होगी। अब वाइल का मतलब था जब तक के, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। वाइल लूप की सारी जो वर्किंग और प्रोसेसिंग है वो आपकी प्रोवाइडेड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अब डू वाइल का मतलब क्या है? डू का मतलब होता है करें और वाइल का मतलब होता है जब तक। तो वाइल के अंदर आपकी सबसे पहले स्टेप पे पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर वो बॉडी ऑफ लूप के ऊपर आता है। जबकि डू वाइल लूप में वो पहले आपकी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद आपकी कंडीशन की तरफ आता है कि क्या कंडीशन आपकी वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वो कंडीशन वैलिड होगी तो वो आगे कंटिन्यू करेगा रेपिटेशंस को, अदरवाइज वो बॉडी से बाहर आके लूप को टर्मिनेट कर देगा। सो डू वाइल लूप बेसिकली कम से कम एक बार, ये वो वाइल लूप है जो कम से कम एक बार आपकी बॉडी को, लूप की बॉडी को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगा। The do while loop is used to execute a statement or a set of statement repeatedly as long as the given condition remains true। अब ये सेम डेफिनेशन वाइल लूप की भी थी, क्योंकि लूप का पर्पस ही होता है कि आपकी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है ये उसको लेके चले। लेकिन वाइल लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, जबकि डू वाइल लूप में पहले वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। सो द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप। जिस तरह वाइल लूप काम करती है, डू वाइल लूप भी बिल्कुल उसी तरह ही काम करती है, बट इन दिस लूप द बॉडी ऑफ लूप कम्स बिफोर द टेस्ट कंडीशन। इसमें जो लूप की बॉडी होती है वो कंडीशन से पहले आती है। पहले बॉडी, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसके बाद आपकी कंडीशन टेस्ट होती है। यानी कि ये आपका जो स्टेप 1 वाइल लूप का होता है वो स्टेप 3 पे आ जाता है, और स्टेप 2 इसके अंदर स्टेप 1 होता है, उसका स्टेप 3 इसका स्टेप 2 होता है।
इस तरह ये वो आगे उसको कंटिन्यू करता है। So the body of loop must be executed at least once even if the condition is false। क्योंकि आपको तो इस चीज से कंसर्न ही नहीं है ना कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो तो पहले बॉडी को देख रहा है ना। तो देखिए ना सीक्वेंस के अंदर जो चीज पहले आ रही है वो बॉडी है, तो बॉडी ने पहले आना है, तो डेफिनेटली पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद वो चेक करेगा ना कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन आता कि फॉल्स भी होगी तब भी ये कम से कम एक बार आपकी बॉडी को जरूर एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस लूप। अब कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आमतौर पर जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर आपने इंतखाब करना होता है मेन्यू का, उस तरह के प्रोग्राम्स में कम से कम एक बार आप यूजर को मेन्यू जरूर दिखाते हैं, दिखानी पड़ती है, कम से कम एक बार मेन्यू जरूर दिखाते हैं जिसकी बेस पर उसने डिसीजन लेना है। So the do while loop is mostly used for menu selection or to enter records। आमतौर पर ये मेन्यू को शो करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डू वाइल लूप। अभी थोड़ा सा हम एक एग्जांपल इसमें ऐड भी करेंगे, मैं आपको मजीद उसमें गाइड भी करूंगा कि ये डू वाइल लूप कैसे इस्तेमाल होती है। सो बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है आमतौर पर ज़्यादातर वो मेन्यू सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। सो जहाँ पे आपने मेन्यू या चॉइस रखनी हो यूज़र के लिए कि जनाब आप किस चॉइस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर हम जो है वो मेन्यू सिलेक्शन टाइप के प्रोग्राम्स के अंदर हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। इन मेन्यू सिलेक्शन अ यूजर हैज टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार यूजर को मेन्यू जरूर दिखाते हैं, कम से कम एक बार मेन्यू जरूर दिखाते हैं कि जनाबे वाला आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सो ये उसका जो है वो फॉर्मेट है, पहले डू का कीवर्ड आएगा, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी बॉडी आएगी और जहां क्लोजिंग ब्रैकेट होगी करली वहां पे आप वाइल कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। एक चीज आपको बताता चलूं, वाइल लूप के अंदर कंडीशन जहां लगाते थे उसके बाद सेमीकोलन नहीं आता था, क्योंकि उसके बाद आपकी करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती थी। यहां पे ये करली ब्रैकेट्स के खत्म होने के बाद कंडीशन लिखी जा रही है, सो दैट्स वाई यहां सेमीकोलन आएगा और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो आएंगी। The important point about the do while loop is that there is a semicolon at the end of keyword while। while के कीवर्ड के एंड पे देखें सेमीकोलन है, कंडीशन के बाद निकल के एंड पे। So it indicates the end of do while loop structure। ये आपके do while loop structure को प्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी लूप यहाँ पे खत्म हो रही है। The semicolon must be given at the end of this statement, otherwise an error will occur। अगर आप ये गलती से सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि ये सिंटैक्स है, ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप इनकी वायलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो एरर फॉल करेगा वो सिंटैक्स एरर होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप क्या है, कैसे ये वर्किंग करता है। व्हेन द डू वाइल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। तो पहली दफा आपकी क्या होता है, पहले स्टेप पे आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है एंड देन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, और कंडीशन स्टेप 2 पे होती है। पहले स्टेप पे आपकी बॉडी प्रेजेंट होती है, स्टेप 2 पे आपकी कंडीशन टेस्ट होती है। सो इफ इट इज ट्रू, एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द डू वाइल। सो ये डू लूप के दोबारा स्टार्ट पे आ जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये से बाहर निकल जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये तब तक रिपीट होगा जब तक आपकी कंडीशन वैलिड रहेगी। तो देखिए इसका भी जो दारोमदार है वो कंडीशन के ऊपर है, ये भी डिपेंड करता कंडीशन के ऊपर ही है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये रिपीट होगा, लेकिन वाइल लूप के मुकाबले में ये कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा, कम से कम। So when the given condition becomes false at any stage during the execution of program, the loop is immediately terminated। उसी टाइम पे फौरन के फौरन ये टर्मिनेट हो जाएगा। The control shifts to the statement that comes immediately after the do while loop structure। तो do while loop के स्ट्रक्चर के फौरन बाद जो है स्टेटमेंट, ये कंट्रोल वहां पे शिफ्ट कर देगा। सो अगली बात हमारा है जी डिफरेंस बिटवीन द while loop एंड द do while loop, कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फर्क क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक एग्जांपल कोड करवा दूं डू वाइल की। एक मेन्यू बेस हम काम करते हैं। सो
ये आपकी फाइल आपने ओपन कर ली, अपना प्रोग्राम का इंटरफेस ओपन कर लिया, एडिटर जिसे कहते हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो जी यहाँ पे मैं अपने कमेंटिंग स्टार्ट करके अपना कोड शुरू कर लेता हूँ। सो आप जैसा कि आप जानते हैं मैं एक ही फाइल में सारा काम कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल के जी करना ये कि यूज़र को मेन्यू दिखानी है। मैं अभी फ़िलहाल दो ऑप्शंस लेता हूँ। मैं वेरिएबल लेता हूँ int n, ये कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा और इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी डू, इसके अंदर मैं जाके कहता हूँ कि जी आपने printf, और इसके अंदर मैं कहता हूँ प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू। ठीक है जी, ये 1 फॉर कंटिन्यू कर देता हूँ और सिमिलरली मैं एक और स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट करवाता हूँ, प्रेस 2 फॉर एग्जिट। सो मैं भी फिलहाल दो स्टेटमेंट ले रहा हूँ। इन दो स्टेटमेंट को मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये एग्जीक्यूशन रिपीट होती है। सो ये मैंने दो ऑप्शंस रखी हैं। एक मैं प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। सो मैंने ये एक मैसेज दिखा दिया। अब उसके बाद मुझे एक वेरिएबल चाहिए था जिसमें मैंने डाटा स्टोर करवाना है। सो मैं डी के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर फिलहाल अभी 0 सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ आप 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे स्कैनफ करवा लेता हूँ और स्कैनफ में मैं करता हूँ %d, यहाँ पे आ जाएगा d। ओके जी। सो यहाँ पे इसको मैं DA के नाम से ले लेता हूँ। सो ये मैं DA कर लेता हूँ। ओके जी। अब ये दो ऑप्शंस पढ़ने के बाद यूजर क्या करेगा, एंट्री करेगा। अब आपने डिसीजन लेना है इफ DA इक्वल 1, अगर तो वो इक्वल टू 1 है तो ठीक है, इग्नोर नहीं करना। लेकिन अगर वो इक्वल टू 1 नहीं है, 1 के अलावा 2 है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दोबारा टेस्ट करता हूँ, DA इक्वल 2। अगर तो वो 2 है तो क्या करो, printf एग्जिटिंग ये शो करवाए और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दे। और एंड करने के लिए क्या करें कि n को आप इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है, n को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, तो ये टर्मिनेट कर देगा। अब टर्मिनेट किसकी बेस पर होना है, ये डू के बाहर आके आपने आप वाइल की कंडीशन लगाई। अब कंडीशन क्या लगाई, आपने कहा जी n लेस देन 1, जब तक n लेस देन 1 है ये चलता रहे, जब तक n 1 हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा। सो एग्जिटिंग के बाद वो स्टॉप कर देगा। ठीक है ना। इसके अलावा को वैल्यू एंटर करता है यूजर फॉर एग्जांपल के जी, तो उस सूरत में हम इसको एक मैसेज दे देंगे printf enter value is incorrect, please enter again। सो ये उसको मैसेज दिया और ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। ले जी, मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं। मैंने क्या किया, सिर्फ दो ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो होंगी। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आगे वो डिसीजन पास करेगा। सो देखिए जी, प्रोग्राम को ज़रा चलाते हैं जी। वही दो स्टेटमेंट स्क्रीन पे आई हैं, प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, 2 फॉर एग्जिट। मैं 2 देता हूँ, वो एग्जिट कर गया, ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा मैं कोई ऑप्शन देता हूँ, मैं 3 पास करता हूँ, उसने कहा जी एंटर वैल्यू इज इनकरेक्ट। मैं 4 देता हूँ, मैं 1 प्रेस करता जाता हूँ, तो वो लूप के अंदर रहेगा। कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। ये 2 होगा, 2 के ऊपर ये एग्जिट कर जाएगा। सो इस तरह आप अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं एज पर योर लॉजिक। देखिए आपके सामने इसको भी ट्राई किया, कोई इसके अंदर ऐसी रॉकेट साइंस यूज नहीं की है। आपने जस्ट अपनी लॉजिक को बिल्ड किया, जो आपके माइंड में था आपने उसको स्केच किया और एक प्रोग्राम की शक्ल में ले आए। अब आप एक पूरा कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हैं। सो वाइल लूप में और डू वाइल लूप में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, फर्क क्या है इनके बिटवीन। सो द टेस्ट कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। वाइल लूप में आपकी कंडीशन जो होती है वो बॉडी से पहले होती है, जबकि डू वाइल लूप में आपकी जो कंडीशन होती है वो बॉडी के बाद आती है। एक तो ये फर्क है। नंबर 2 पे है जी, एट द बिगिनिंग ऑफ लूप कंडीशन इज एवेल्युएटेड एंड देन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद वो जाता है कंडीशन के ऊपर, यानी कम से कम एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। आपकी बॉडी को कम से कम, वो बॉडी ऑफ लूप को कम से कम एक बार जरूर वो टेस्ट करेगा।
सेमीकोलन इज नॉट गिवन आफ्टर द व्हाइल कंडीशन। व्हाइल लूप के अंदर सेमीकोलन व्हाइल कंडीशन के बाद नहीं आता, जबकि आपकी डू व्हाइल लूप के अंदर सेमीकोलन हम लगाते हैं एंड पे। सो यहां पे कुछ अब टाइम है एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को ऐड करने का। Write a program that inputs starting number and ending number and display all odd numbers in the given range using the do while loop. For example, if starting number is 10 and the ending number is 15, the odd numbers of this range are 11, 13, 15. So ये आपके पास जो है वो आपने प्रोग्राम डिस्प्ले करवाना है। So मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करें। मैं आपको इसकी जगह पे एक छोटा सा प्रोग्राम कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। So ये मैंने आपके लिए टास्क छोड़ा कि जी आपने वो ऑड नंबर, ये हमने इवन के लिए वाइल लूप से किया था, अब आप इसको डू वाइल लूप से करेंगे ऑड के लिए। सो अब आपके पास एक कैलकुलेटर बनाते हैं हम। कैलकुलेटर बनाने के लिए हम सबसे पहले डू के अंदर आते हैं और अपनी बॉडी को सेट कर लेते हैं। प्रिंट एफ आपको यहाँ पे प्रेजेंट करवाते हैं जी पहले एक खूबसूरत सा मैसेज, वेलकम टू कंप्यूटर कैलकुलेटर। ठीक है जी, ओके जी। इससे पहले भी 5 दफ़ा मैं करवा लेता हूँ। ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह भी डील करना चाहें आप कर सकते हैं। सो देखें जी, प्रिंट एफ हमने यहाँ पे कहा जी प्रेस 1 फॉर एडिशन। एडिशन के लिए 1 प्रेस करें, \n। सिमिलरली प्रिंट एफ press 2 for subtraction. Similarly, printf press 3 for multiplication. Similarly, printf press 4 for division। ठीक है जी, और प्रिंट एफ हम कर लेते हैं आगे प्रेस 5 फॉर एग्जिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो मेन्यू को एंटर ऑप्शन करेगा, उसके बाद प्रिंट एफ ऑप्शन ले जी। ये एक स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है, सिंपल ये प्रिंट होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये प्रिंटिंग है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल चाहिए मुझे जिसमें मैंने एंट्री करवानी है, तो मैं ENT के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने एंट्री को स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे scanf की मदद से मैं पर्सन D कर लेता हूँ और यहाँ पे ENT कर लेता हूँ। सो जो भी यूज़र ऑप्शन एंटर करेगा वो ENT में स्टोर हो जाएगा। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि जी आपने लूप को कितनी बार चलाना है, पहले तो ये देखते हैं। सो मैं यहाँ पे इसके साथ एक वेरिएबल लिखता हूँ LP कंट्रोल, या आप सिंपल कर लो जी CN कंट्रोल वेरिएबल मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे CN को फॉर द टाइम बिंग अभी 0 सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन ये लगाता हूँ वाइल, यहाँ पे मैं कंडीशन ये लगा देता हूँ वाइल CN लेस देन 1। जब तक वो 1 से लेस है ये लूप चलती रहे, जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उसको स्टॉप कर देगा। अब यूजर जब एंट्री करेगा तो ENT में स्टोर होगा। अब आप कंडीशन लगा लो ENT इक्वल 1s। अगर तो वो 1s के इक्वल होता है तो आप सिंपल क्या करोगे, इंट x, y, 2 वेरिएबल लिए, ठीक है, और प्रिंट एफ करवाया, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, और स्कैनफ करवा के आपने इसको कर लिया पर्सन D, और यहाँ पे एम्परसेंड साइन यूज़ करना है आपने, यहाँ भी यूज़ नहीं किया था हमने एम्परसेंड साइन, और उसके लिए मैं x लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके जी, उसके बाद दोबारा y के लिए इन्हीं स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा y। अब आपने एक ऑप्शन देनी है, अगर यूज़र को दिखाना है कि क्या सिलेक्ट हुआ है तो आप उसको बता दें, यू सिलेक्ट एडिशन ऑपरेशन।
ऑपरेशन, आपने एडिशन ऑपरेशन सेलेक्ट किया है और उसके बाद आपका जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाए। अब आपने इंट सम लिया वेरिएबल और आप सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम में स्टोर हो गया। अब आप प्रिंट ऑफ करवा दें द सम ऑफ पर्सन डी एंड पर्सन डी इज पर्सन डी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया एक्स वाई और सम। सो ये सम सारे प्रिंट हो जाएंगे और यहाँ से वो नई लाइन पे चला जाएगा और उसके बाद दोबारा वो मेन्यू को प्रिंट करेगा, चूंकि अभी कंडीशन उसकी वैलिड है। ठीक है जी, अगर वो 1 होता है तो ये काम करेगा, एल्स इसके बाद दोबारा आप चेक करेंगे ENT इक्वल टू। अगर वो 2 पे होता है तो सेम यही कोड सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये लोकल वेरिएबल्स एक्स और वाई यहाँ पे होंगे। इधर एडिशन की जगह आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, फर्स्ट सेकंड नंबर आगे, और आप लिखेंगे द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, और यहाँ पे सम की जगह माइनस सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको सब कर लें और यहाँ पे भी इसको सब कर लें, यहाँ भी इसको सब कर लें। ठीक है जी, ये ऑप्शन 2 के लिए आपने चॉइस बना ली। अब इसी तरह आपने ऑप्शन 3 के लिए भी बनानी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये आगे जी ऑप्शन 3 के लिए, इसको 3 कर लें जी, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है जी, और यहाँ पे MUL कर लें और इसको भी MUL कर लें और ये इसको कर दें मल्टीप्लाई। यहाँ पे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज MUL कर दें यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ गया। 3 ऑप्शंस के लिए भी आ गया। अब 4 ऑप्शन को देख लेते हैं जी। तो 4th ऑप्शन के लिए आपने जो है वो डिवीजन यूज करना है। सो डिवीजन ऑपरेशन आ गया। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको डिव, या डिवी कर लें, या डिव के नाम से उसका शायद DV कर लेते हैं। ठीक है, उसके नाम से वो शायद उसका एक वेरिएबल मौजूद है। सो DV। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा डिवीजन, और ये मल्टीप्लिकेशन की जगह आप यूज कर लेंगे डिवीजन ऑफ दिस एंड दिस इज DV। ओके जी, 4 ऑप्शन होगी। 5 के लिए हमारा एग्जिट था। सो हम यहाँ से दोबारा कोड सारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ये 5 के लिए है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये सारा कुछ ख़त्म। इधर हमें सिर्फ एक मैसेज दिखाना कि जी एग्जिट, हमने एग्जिट करना है, उसके लिए एक मैसेज चाहिए बस। सो ये मैं प्रिंट वाली स्टेटमेंट उठा लेता हूँ। यू सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद आ गया प्रिंट एफ एग्जिटिंग। सो उसके बाद प्रिंट एफ थैंक यू। ये मैसेज हैं आपके, जिस तरह आप प्रिंट करवाना चाहें करवा सकते हैं। ठीक है जी। सो 5 के ऊपर, लेकिन ये एग्जिट कैसे होना है कि आप इसका जो CN का वेरिएबल है आप उसको 1 सेट कर दो। जब 1 सेट करोगे कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। जब कंडीशन इनवैलिड होगी वो लूप से बाहर निकल आएगा। ले जी, आपका एक मेन्यू ड्रिवन पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार है। हम इसको चलाते हैं जी। देखें जी, कितना खूबसूरत प्रोग्राम मैंने आपके सामने डिज़ाइन किया। देखिए बेटा जी, प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको अपने मुताबिक सेट करना है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्राम के मुताबिक सेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग आपके सामने है। आप जो चीज़ उसको डेवलप करवाना चाहते हैं उसके ऊपर आप करवा सकते हैं। देखिए, मैं एडिशन करता हूं जी। यू सेलेक्ट द एडिशन ऑपरेशन। सो प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर 54, सेकंड नंबर आया 65। सो ये टोटल इसका बनता है 119। दोबारा कैलकुलेटर आपके सामने आ गया। अब उसमें कहता है जी सब्ट्रैक्शन उठा लेते हैं जी। सब्ट्रैक्शन में मैं वैल्यूज देता हूं दूसरी वाली बड़ी, तो रिजल्ट आएगा माइनस में। देखिए -11। सिमिलरली मैं थर्ड ऑप्शन लेता हूं जी मल्टीप्लिकेशन की। मैं बड़ी मल्टीप्लिकेशन करता हूं, देखें 3915। इसी तरह मैं फोर्थ पे डिवीजन पे आता हूँ 4, तो ये आया 19। चूंकि इंटीजर लिया हुआ वेरिएबल तो इसलिए ये इंटीजर में लेके आ रहा है। फ्लोट में लेके आना चाहते हैं तो उसको फ्लोट बना लें वेरिएबल को। चलें, इसको एग्जिट करवाने के बाद मैं करता हूँ। ये 5 पे एग्जिट होना है।
सो ये थैंक यू, ये एग्जिट हो गया, बाय बाय करके चला गया। सो अब डिवीजन वाले पे ज़रा थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। ये डिवीजन है, सो यहाँ पे इंट की जगह आप कर लो फ्लोट, और इनमें से दोनों में से किसी एक को फ्लोट करना पड़ेगा। यहाँ चलो आप ये करो, दोनों को फ्लोट कर लो, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब आपके चेंज हो जाएंगे एफ और एफ, ये लें जी। तो डिवीजन वाले को हम दोबारा एक बार चला लेते हैं जी। डिवीजन पे आ गया 4, तो मैं देता हूँ 65 को 2 पे करें, तो देखिए पॉइंट आपके पास आ गया 32.5। ये गलत आया इसके अंदर, क्योंकि कहीं पे प्रॉब्लम हमारी जनरेट हो गई है। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके अंदर आया, चूँकि एक्स और वाई दोनों इंटीजर में आ रहे हैं। ये देखिए % डी यहाँ पे लिया हुआ ना, ये लें जी। अब ये मसला हल हो गया। अभी इस प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखें जी, ये आ गया पॉइंट में। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब कोई इसके अलावा ऑप्शन करूँगा तो वो दोबारा तो आ रहा है लेकिन मैसेज नहीं दे रहा। तो मैसेज देने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कंट्रोल करो। इसके बाद आप कर लो जी एल्स, और यहाँ पे आप अपनी बॉडी को फाइनलाइज करो, प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। और ये करें, उसके बाद आप उसको दोबारा प्रिंट एफ पे लेके जाएं और यहाँ पे कह दें उसको जी प्लीज एंटर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। और \n करवा दे 2 दफ़ा यहाँ पे। सो देखें इसके अलावा जब कोई आप एंट्री करेंगे 7 है तो वो कहता है यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन, प्लीज़ एंटर करेक्ट ऑप्शन। ये देखें, इसके अलावा कोई भी आप नंबर देते हैं तो वो उस पर एरर ही देगा, 5 पे ये एग्जिट कर देगा आपको, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपना पूरा का पूरा कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं क्या, मैंने आपके सामने किया, आप भी इसको ट्राई करेंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल कि जी इसके अंदर एक नई ऑप्शन ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जी एक यहाँ पे प्रिंट एफ का आता है जी, प्रेस 5 फॉर फाइंड स्क्वायर ऑफ आ नंबर। आपने एक नंबर का जो है वो स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है जी। एग्जिट को आप 6 कर दें, एक नंबर आगे बढ़ा दिया आपने। अब 5 के ऊपर आप 5 वाले कोड को आप 6 कर दें, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप 5 को ट्रीट कर लें। अब 5 पे ट्रीट क्या करना है कि उसको एक नंबर देना पहले। सो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ एक नंबर जो भी यूज़र को चाहिए जिसका। सो मैंने यहाँ पे ये ले लिया नंबर x, और x को मैंने स्टोर करवा लिया। यू सेलेक्ट फाइंडिंग स्क्वायर ऑपरेशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट ही सिर्फ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, एक ही नंबर होगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसको बताना है द स्क्वायर ऑफ % d इज %d। कोई अलग वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे उसको x को प्रेजेंट करो, उसके बाद आप x मल्टीप्लाई बाई x कर दें तो ये खुद ही उसका स्क्वायर लेके वहाँ कैलकुलेट कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप उसको \n 2 दफ़ा करवाना करवा दो, अदरवाइज आपकी चॉइस। सो देखिएगा मैंने इसके अंदर देखें स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 प्रेस करते हैं स्क्वायर के लिए, 67 का स्क्वायर, ये देखें जी 4489 आया, 6 पे एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने पूरे के पूरे कंप्लीट कैलकुलेटर प्रोग्रामिंग की मदद से डेवलप कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में जो मैंने मेन आपके सामने जो डिस्कस किया पॉइंट, ये देखिए मैन्युअल ड्रिवन पूरा का पूरा डू वाइल। अब ये डू वाइल से किया, आप वाइल से भी कर सकते हैं, फोर से भी हो सकता है। ये सारे काम डिफरेंट लूप से हो सकते हैं, लेकिन फोर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो फोर के लिए इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब हम आते हैं तो उस वक्त हम फिर फोर लूप की बात कर लेंगे। अभी यहाँ पे चूंकि हम वाइल लूप और डू वाइल की बात कर रहे थे तो मैंने डू वाइल लूप की तमाम कंप्लीट आपके सामने पूरा एक कोड लिखा जो पूरा एक मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया, जो कि एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके प्रोग्राम जो डेवलप किया वो क्या कर रहा है, वो 5-6 तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस को डील कर रहा है। सो ये प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। एक और प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग द डू वाइल लूप। अब वाइल लूप से हमने टेबल वाला काम किया था ना, ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये जी हमने ये टेबल जनरेट की थी। ये
आप इतने वाले कोड में सिर्फ आप वाइल की जगह डू वाइल लूप कर लें, इसको डू कर लें, वाइल नीचे ले आए, बाकी सारा का सारा सेम प्रोसीजर है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ जी, देखें, ओके, और यहाँ पे मैं इसको एंड पे इसके प्रेजेंट कर देता हूँ, इंट टेबल, एंटर टेबल। अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाइल, कट करें, इसको यहाँ पे ले आए, सेमीकोलन कर दें और यहाँ पे आप कर दें जी डू। सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं है। सो इसको 6 से एग्जिट करें, आगे चला जाएगा, तो 6 का टेबल देखें डू वाइल से जनरेट हो गया। तो कोई देखिए बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट आपके सामने आ गया, फॉर्मेट क्लियर हो गया, आपने उसको बड़े अच्छे क्विकली तरीके से फाइंड अप कर लिया। चले हम ये करते हैं कि इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं और यहाँ पे हम एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, प्रिंट एफ प्रेस 6 फॉर फाइंड टेबल ऑफ आ नंबर। किसी नंबर की जो है वो टेबल जनरेट करनी है, तो उसके लिए फिर आप इसको 6 को प्रेस करें। सो यहाँ पे जो एग्जिट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इसको 7 कर दें, ठीक है जी, और इसको कॉपी करें, इसके नीचे आके पेस्ट करें और यहाँ पे आप इसको कर दें 6। अब 6 के ऊपर ये सारा कोड आप यहाँ से रिमूव कर दें, सॉरी ये ख़त्म करें लाइन यहाँ से, और यू सेलेक्ट फाइंड टेबल ऑफ अ नंबर। ले जी, तो आपने ये जनरेट कर लिया, यहाँ से ये कोड ख़त्म किया। देखिए कोड की रीयूजेबिलिटी किस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो आपने ये सारा का सारा कोड एज इट इज़ कट किया और इसको आपने इस वाले पोर्शन में पेस्ट कर दिया। अब देखें उसके अंदर ही जो है वो सारा उसने कोड को एग्जीक्यूट किया और देखें मेन्यू के अंदर जाके उसने सारा आपके सामने कोड एग्जीक्यूट कर दिया। लूप के अंदर एक और लूप लगा दिए। ले जी, ये पूरा एक कंप्लीट कैलकुलेटर आपके सामने है, PRINTF। कोई इशू है जी, यहाँ पे कहता है कि जी डबल कोट्स यहाँ पे वो कहता है जी क्लोज नहीं किए थे आपने, ओके। फाइनली देखिए जी टेबल जनरेट वो कहता है 6 पे है, किसका 65 के टेबल, तो 65 की टेबल जनरेट हो गई। एंड 7 पे एग्जिट है, देखें 7 पे एग्जिट हो गया। सो फाइनली आपने देखा कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम्स को डील करते हैं और किस तरह हम अपने प्रोग्राम्स को लेके आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल प्रोग्राम है यहाँ पे जी कि आपने क्या करना है, कि आपके लिए प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस ऑल अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट बाय यूजिंग द डू व्हाइल लूप। हिंट यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। हिंट वो ये है कि जनाब आप इनके आस्की कोड्स को यूज कर लें। कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है और स्मॉल ए का 97 है। ये अब आपके लिए प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे कंप्लीट करें। अगर आप ये कोड सक्सेसफुली चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लें कि आपने यहाँ तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने डू वाइल लूप के स्ट्रक्चर को देखा, उसकी वर्किंग को देखा, डिफरेंसेस देखा वाइल लूप और डू वाइल के अंदर, फिर हमने कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स टेस्ट किए। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। इसके अंदर पूरा हमने एक मेन्यू ड्रिवन पूरा प्रोग्राम कैलकुलेटर का जनरेट किया और सारे ऑपरेशंस इसके अंदर 1 बाय 1 मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाए। अभी इन प्रोग्राम्स अभी इस कोड के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन चूंकि आपके पास जितने टूल्स थे, जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये एक कंफर्टेबल सोल्यूशन है। लेकिन कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं इसके अंदर जो बार बार रिपीट हो रही हैं। वो आगे चल के एक हमारा चैप्टर आता है फंक्शंस का, तो फंक्शंस के अंदर जाकर हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग आपने जितने कॉन्सेप्ट सीखे, जितना कुछ सीखा, उसके अकॉर्डिंगली ये आपके लिए एक इनफ सोल्यूशन है। लेकिन जनाब वो तब तक है जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो कॉन्सेप्ट आपके मैच्योर होना रह जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपके मैच्योर तब तक होंगे जब तक आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।